स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर इन क्लास 5th। आज मैं आपको क्लास 5th में ग्रामर पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। जैसे राम रीड्स ए बुक, तो कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव। और दूसरा है राम डज नॉट रीड ए बुक, राम एक किताब नहीं पढ़ता है, तो ये हुआ निगेटिव। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस था इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है? उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, डज ही रीड ए बुक। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, क्वेश्चन जिनमें हम पुटअप करते हैं, वो सेंटेंस कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा था इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें प्लीज, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, हम जो है आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उससे अगला सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे हम किसी को कोई कर्ज, श्राप या कोई बून या उससे कोई वरदान, या हम अगर किसी को अभिवादन करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई उसके बदले में आशीष देता है, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उससे अगला जो है सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? जो हमारे मुंह से अचानक जो शब्द निकलते हैं, जैसे मान लो किसी को अचानक कोई चोट लग गई तो हमारे मुंह से हाँ, अरे, एलास या इस तरह के जो शब्द निकलने, हुर्रा, खुशी के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था। अब क्या है? सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें देखना सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो आएगा देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा इसका पार्ट होता है प्रेडिकेट। ये 2 पार्ट होते हैं हर सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हर सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज एन एजेंट हु डज समथिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? ये एजेंट होता है, मतलब क्या? किसी काम का करने वाला होता है। जैसे हम सेंटेंस बोले राम गोज टू स्कूल, तो राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है? ये जो है काम करने वाला है, करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस का रेस्ट पार्ट होता है। ये कर्म होता है, मतलब वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। तो हमें इसके आज सेंटेंस के पार्ट के बारे में हमें जो है पढ़ना है। जैसे पहला है हमारा राम रीड्स आ बुक। अब इसमें जो है ये हमारा जो पार्ट है राम क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब से जितना भी बाकी पार्ट होता है उसको कहते हैं हम प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ हमारा राम, और प्रेडिकेट हुआ इसमें वर्ब से आगे जितना भी पार्ट है वो हुआ प्रेडिकेट। रीड्स आ बुक।
ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे अगला सेंटेंस हमने लिया, द फॉक्स इज क्लेवर एनिमल। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या, द फॉक्स है, और ये इतना जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट। अब इसमें भी दो पार्ट हो गए इसके सब्जेक्ट के भी, एक द है इसमें और एक फॉक्स है। तो हमारा जो द है वो क्या है, तो द इसमें क्या हुआ, ये डिटरमाइनर है, और फॉक्स है इसका मेन वर्ड। तो अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के हमें पार्ट बताने हैं, तो हो गया द, तो हुआ हमारा डिटरमाइनर, और फोक्स ये हो गया मेन वर्ड। इसमें केवल हमें जो है अभी केवल सब्जेक्ट के पार्ट देखने हैं, इसके पार्ट अलग देखने हैं फिर। तो हमें केवल सब्जेक्ट के पार्ट छाड़ने हैं। तो सब्जेक्ट के इसमें दो पार्ट हैं, पहला द हो गया डिटरमाइनर और फोक्स हो गया मेन वर्ड। ऐसे अगला सेंटेंस लेते हैं हम, द ब्लाइंड मैन। तो द ब्लाइंड मैन विद स्टिक इज वेरी रिच, इज वेरी रिच। अब हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कितना है, केवल हमें सब्जेक्ट के पार्ट छांटने हैं। तो इसमें द ब्लाइंड मैन विद स्टिक, इतना जो है ये क्या सब्जेक्ट है, और इज से क्या शुरू हुआ, प्रेडिकेट। तो हमें इसमें क्या है, अब सब्जेक्ट में कई पार्ट हैं, तो वो हमें पार्ट बताने हैं। तो सबसे पहला हमारा है द। तो द क्या है हमारा, ये और डिटरमाइनर, द हुआ डिटरमाइनर। अब दूसरा पार्ट है हमारा ब्लाइंड। तो इसमें ब्लाइंड क्या है, ब्लाइंड क्या है, ये इस मैन की क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये क्या है, इसका क्वालिफायर हुआ। क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वालिफायर हुआ। तो इसमें द हुआ डिटरमिनर और ब्लाइंड हो गया इसका क्वालिफायर। अब तीसरा वर्ड है हमारा मैन। इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो है इस मैन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो क्वालिफायर हुआ। फिर है मैन, मैन हो गया हमारा मैन वर्ड। अब फिर इससे अगला वाला विद स्टिक, ये भी सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ये क्या पार्ट है इसका, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज विद स्टिक।
विद स्टिक योर एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये पार्ट हो गए। अगर हमारा जैसे इसमें था केवल कितने वर्ड से, 2 वर्ड, तो पहला वर्ड हो गया हमारा डिटरमाइनर और दूसरा हो गया मैन वर्ड। इसमें क्या है, इसमें डिटरमिनर भी दे रखा, क्वालिफायर भी है, मैन वर्ड भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी है। तो ये हमारे हुए सब्जेक्ट के पार्ट्स। अब ऐसी जो है हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं। आप देख रहे हैं प्रेडिकेट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस हमने ले लिया, द टीचर अपॉइंटेड प्रभात एज ए कैप्टन। तो ये हमारा सेंटेंस लिया हमने ये। अब ये तो हमारा द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमें छांटने क्या है इसमें, प्रेडिकेट के पार्ट। तो प्रेडिकेट हमारा जो है ये वर्ब है हमारी, यहाँ से शुरू हो गया और इतना पार्ट जो है सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले हमारा है अपॉइंटेड, ये क्या है, वर्ब है। तो हमने लिखा अपॉइंटेड, ये तो हुआ वर्ब। फिर दूसरा प्रभात, ये नाम है, लेकिन यहाँ नाम ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। फिर अगला वर्ड है एज ए कैप्टन। तो एज ए कैप्टन, ये हमारा हुआ कंप्लीमेंट। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट की ये 3 पार्ट्स, अपॉइंटेड हो गया वर्ब, प्रभात हुआ ऑब्जेक्ट और एज ए कैप्टन हुआ कंप्लीमेंट्स। तो ये हो गए हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स। अब मैं 2 सेंटेंस आपको बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। जैसे इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, देखो सबसे पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता टीचिस अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसमें केवल क्या छांटना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और कुछ नहीं करना आपको। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के आगे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, क्या है, मिस्टर गुप्ता। दूसरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में जो है टीचिस, वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट। तो टीचिस अस इंग्लिश, ये है प्रेडिकेट। टीचिस अस इंग्लिश। एक तो ये एक्सरसाइज है, और दूसरी में जो है, दूसरी एक्सरसाइज में क्या करा, वर्ड दे रखे हैं।
जैसे यहाँ पर खाली स्थान है और ये है बिल गो टू आगरा। अब बट दे रखे नीचे, हिज सिस्टर और यंगर। अब हमें यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारा खाली स्थान है। तो ये पार्ट जो है हमारे शुरू में जो पार्ट होते हैं किसके होते हैं, सब्जेक्ट के। तो इन वर्डों को हमें जो है यहाँ पर जो है अरेंज करके लिखना, रीअरेंज। तो सबसे पहले क्या आता है, अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले आता है क्वालिफायर आता है। तो इसमें क्वालिफायर कौन सा है, तो क्वालिफायर है इसमें हिज। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हिज, नहीं सॉरी, सबसे पहले आता है डिटरमाइनर। तो इसमें डिटरमाइनर क्या है, हिज। तो हिज सबसे पहले लिख दिया हमने। उसके बाद में आता है क्वालिफायर या एडजेक्टिव। तो यंगर क्या है इसमें, एडजेक्टिव। तो लिख दिया यंगर। और उसके बाद में आता मैन वर्ड। तो सिस्टर है इसमें मैन वर्ड, तो आया सिस्टर। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। हिज यंगर सिस्टर विल गो टू आगरा। ऐसे जो है सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसे दूसरा एक और ले लेते हैं सेंटेंस। इज ए फेमस डॉक्टर। वर्ड दे रखे इसमें, पहला माई, फिर है सन और एल्डर। तो हमें फिर इसमें देखना सब्जेक्ट की पार्ट है, इनको भरना है। सबसे पहले जो है क्या आएगा, डिटरमाइनर। तो क्या है इसमें, माई। सबसे पहले आ गया हमारा माई। फिर क्वालिफायर कौन सा है इसमें, एडजेक्टिव, ये एल्डर। तो एल्डर आ गया। और मैन वर्ड है इसमें सन। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। माई एल्डर सन इज ए फेमस डॉक्टर।